नमस्कार दोस्तों, बिहार में सियासी हलचल बढ़ गई है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रखे हुए नजर आते हैं और यह तमाम तस्वीरें, पोस्टर अपने नीतीश कुमार के देखें। उसके बाद लालू प्रसाद यादव के बयान को भी आप सुन रहे हैं। इन तमाम चीज़ों ने भारतीय जनता पार्टी को टेंशन दे दी है और टेंशन इतनी ज़्यादा दे दी है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सामने सरेंडर नजर आ रही है। बिहार में 16 जनवरी को विधान परिषद की जो एक सीट का उपचुनाव है, उसके नाम वापसी की आखिरी तारीख है, लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने हथियार डाल दिए और विधान परिषद उपचुनाव की यह सीट जेडीयू के खाते में दे दी है और यह कह दिया है कि जेडीयू जिसको चाहे उसको प्रत्याशी बनाए, भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन करेगी। अभी तक खबरें ये थी कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर खुद अपना प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन नीतीश कुमार के तेवर देखकर, नीतीश कुमार की नाराजगी देखकर और नीतीश कुमार का दिल्ली आकर प्रधानमंत्री से न मिलना, गृह मंत्री से न मिलना, जेपी नड्डा से न मिला, यह भारतीय जनता पार्टी को यह बता दिया है कि नीतीश बाबू नाराज है। और नीतीश बाबू नाराज होते हैं तो पहले खामोश होते हैं, फिर बीमारी की बात करते हैं, फिर नीतीश कुमार अचानक से राजभवन निकल जाते हैं। अब इनमें से सब कुछ हो चुका है। तो दोस्तों, नीतीश कुमार यात्रा पर भी है, बीमार भी रहे, खामोश भी है, राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात भी कर रहे हैं। अब इंतज़ार बस इस बात का है कि नीतीश कुमार किस दिन राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है कि बिहार में अपनी सरकार बनाने का यह मौका हाथ से नहीं जाने देंगे, कि मौका ना जाए और हमारी सरकार बने। इसके लिए नीतीश बाबू के चरणों में चाहे दंडवत होना पड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। और अब विधान परिषद की वह सीट जिस पर उपचुनाव होना है, वह सीट जो आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता खत्म होने के बाद जहां चुनाव हो रहा है 23 जनवरी को, जिसका नतीजा आएगा, उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दावेदारी ही छोड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ेगी, जेडीयू के समर्थन में आ गई है, क्योंकि दोस्तों खबर इस बात की थी कि जेडीयू इस सीट को चाहती है। भारतीय जनता पार्टी खुद यहां प्रत्याशी उतारना चाहती थी। चिराग और मांझी की भी नज़र थी। संकेत साफ थे कि यह सीट एनडीए में झगड़ा करवा सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में, वह भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे दलों में तोड़फोड़ में माहिर है, चाहे शिवसेना हो चाहे एनसीपी हो, वह भारतीय जनता पार्टी लड़ाई से बच रही है। बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार से लड़ना मतलब अपना नुकसान, नीतीश कुमार का नाराज होना मतलब अपना नुकसान, क्योंकि अगर नीतीश कुमार अलग होंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में परिवर्तन होगा, बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम का इस्तीफा होगा, बीजेपी के मंत्रियों का इस्तीफा होगा, सरकार गिरेगी सो अलग, ऊपर से नरेंद्र मोदी की सरकार संकट में आ जाएगी, क्योंकि 12 सांसद कम हो जाएंगे और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के तेवर ढीले पड़े हैं। आज की तारीख में अगर नीतीश ये कह दें कि उनको 110 सीटें लड़ने के लिए चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी उनको 110 सीटें भी दे देगी, क्योंकि बीजेपी किसी भी कीमत पर बिहार में अपनी सत्ता बनाकर रखना चाहती है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि नरेंद्र मोदी अपनी सत्ता बनाकर रखना चाहते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी यह नहीं चाहते कि नीतीश कुमार उनका साथ छोड़ करके जाए। कभी कभी बड़ी लड़ाइयों को जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयों को लोग हार भी जाते हैं। विधान परिषद उपचुनाव की ये सीट भी उसी हार की तरह है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दोस्तों कहा तो खूब गया कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, हम फैसला करेंगे, तमाम बातें आई। लेकिन अब जब नीतीश बाबू ने थोड़ी सी अपनी नज़रें तिरछी क्या कर ली, भारतीय जनता पार्टी हाथ जोड़ने को मजबूर हो गई।